नमस्कार साथियों, पाकिस्तान और भारत इस समय दोनों के बीच में टेंशन हाई हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि एक बम धमाका जो है, एक विस्फोट जो है या एक आतंकवादी हमला जो है ये दिल्ली में हुआ है और उसके एक दिन के बाद एक जो विस्फोट है वो पाकिस्तान में भी हुआ है। यानी कि दोनों देशों में 24 घंटे के अंदर दो धमाके हुए। इस पर पाकिस्तान का क्या कहना है और भारत का क्या कहना है, दोनों चीज़ों को देखेंगे हम। और ये टेंशन क्या दोबारा देश को ऑपरेशन सिंदूर की तरफ ले जा रही है? क्या भारत पाकिस्तान के विरुद्ध दोबारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर सकता है क्या? तो देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो हमला हुआ, क्योंकि भारत का हमला एक दिन पुराना है, पाकिस्तान का जो हमला हुआ इसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे शहबाज शरीफ, ये कह रहे थे कि ये जो हमला है वो भारत ने कराया है। ध्यान रखना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नेपाल गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम इस हमले का बदला लेंगे। कैसे, वो नहीं बताया। वहाँ के रक्षा मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि ये हमला अफगानिस्तान ने कराया है, यानी कि उनका कहना है कि इस हमले के पीछे तालिबान है, और जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस हमले के पीछे भारत है। दोनों जो हैं उनकी राय जो है ना वो भी अलग अलग है। भारत कह रहा है कि हमारा पाकिस्तान के हमले से कोई लेना देना नहीं है। तो जो धमाका हुआ इस्लामाबाद कोर्ट में, यानी इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर ये जो विस्फोट हुआ, हमला हुआ, आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में कोई 10 साल के बाद हमला हुआ था, राजधानी के अंदर। पाकिस्तान में तो डेली होते हैं, लेकिन राजधानी के इतने अंदर, वहाँ के कोर्ट के, आपको पता है कोर्ट ऐसी जगह रहता है कि जो वीआईपी अधिकतर इलाके होते हैं, सिक्योरिटी के हिसाब से टाइट इलाके होते हैं, तो यहाँ पर ये हमला हुआ। इसमें इस्लामाबाद के कोर्ट के सामने हुआ था। 12 की मौत हो गई, 21 घायल हैं, और पाकिस्तान पुलिस इसे आत्मघाती हमला बता रही है। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात यह है कि भारत के अंदर ब्लास्ट हुआ और भारत सरकार ने कहा कि हम इस हमला करने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो पहला पॉइंट यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, ध्यान रखना, पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, इस पाकिस्तान की आर्मी ने खुद ही अपने देश में हमला करवा दिया हो, विक्टिम दिखाने के लिए कि देखो साहब हमारे यहाँ पर भी हमला हुआ है, और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के लिए कि देखो हम पे भी भारत ने हमला कर दिया। पहला ये हो सकता है। दूसरा, पाकिस्तान की आर्मी ये सोच रही है कि भारत के साथ एक बार और भिड़ लें, तो उनका जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, उसको अलग पावर दी गई है संविधान संशोधन करके। बहुत सारी पावर उसे अब संविधान के तहत दे दी गई है। उसका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन उसने अपना कार्यकाल जो है वो लगातार बढ़ा रहा है और संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त कर रहा है। तो वो पाकिस्तान की जनता को भय दिखाकर भारत का ये सब कुछ करवा सकता है। दूसरा, पाकिस्तान को ये लगा हो कि भारत के ऊपर हमला हो चुका है और भारत सरकार ने यह कहा है कि अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो हम इसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे, यानी कि हम इसे हमला मानेंगे। और आपको पता है भारत पर एक ही देश हमला कर सकता है, आतंकवादी हमला कर सकता है, वो है पाकिस्तान। भूटान, नेपाल, इधर से श्रीलंका, बांग्लादेश की तो औकात अभी इतनी नहीं है, लेकिन वो कर सकता है। तो क्या इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव हो जाता? पाकिस्तान को इस बात की चिंता थी, तो उन्होंने खुद ही करा लिया हो। तीसरा सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे अफगानिस्तान या भारत किस एजेंसियां पीछे थीं कि तुरंत रिप्लाई मैसेज देने के लिए कि तुम हमारी राजधानी में करवा सकते हो तो बेटा हम भी तुम्हारी राजधानी में काम करवा सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करता। तो पाकिस्तान के अंदर जो हमले हुए हैं उसके पीछे पहली बात यही नज़र आती है कि इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की आर्मी है, क्योंकि वो भारत के साथ सरकार भिड़ना नहीं चाहती और आर्मी चाहती है कि एक एक बार दोबारा से कुछ ऐसा हो जाए। दूसरी बात, अमेरिका जो है वो भी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान दोबारा से भिड़े, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के संदर्भ में अमेरिका ने यह कहा कि मैंने इनका जो झड़प थी उसको रुकवाया। अब दोबारा से शुरू हो जाएंगे तो अमेरिका को उंगली उठेगी, भाई ये तो दोबारा चालू हो गए, लड़ने लग गया आपस में। तीसरा, रूस जो है, अमेरिका जो है और पश्चिमी देश जो हैं, पश्चिमी देश और अमेरिका खास करके ये नहीं चाहते कि भारत जो है यहाँ पर कोई फ्रंट खुले युद्ध का,
क्योंकि ये सारे देश रूस के साथ उलझे हुए हैं और इस स्थिति में कई फ्रंट पर वार वो नहीं झेल पाएंगे। और अभी आप अफगानिस्तान की तरफ से टेंशन जो है वो बनी हुई है और अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर घुसना चाहता है, वो एयरबेस प्राप्त करना चाहता है। तो ट्रंप ने कई बार स्टेटमेंट भी दिए हैं। तो इस स्थिति में अमेरिका के पक्ष में भी नहीं है, ना पश्चिमी देशों के पक्ष में है कि भारत और पाकिस्तान इस समय भिड़ लें। उन्होंने काफ़ी समय पहले बांग्लादेश की तरफ से कोशिशें की थी, लेकिन वो सफल प्लान नहीं हुआ। कई चक्करे लगाए गए घूमने, कुछ स्टेटमेंट दिलवाए, एक ग्रेटर बांग्लादेश नाम का एक फर्जी मैप जो है वो जारी किया ताकि भारत जो है वो चिढ़ जाए। लेकिन भारत ने जैसे उसके आसपास ऑपरेशन करना शुरू किया, प्रैक्टिस करनी शुरू की, नोटम जारी किए, तो बांग्लादेश थरथरा के चुपचाप हो गया। मान कि भाई हमारी बस की नहीं है, बहुत मारेगा ये, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं भारत से, पानी की तरफ से मारेगा और ज़मीन की तरफ से मारेगा, 2-4 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे हम। तो अभी उनकी बस की नहीं है, तो ये पाकिस्तान ने सोचा। तीसरी ये बात है कि भारत का जो जम्मू कश्मीर है वो लगातार शांत था, लंबे समय से ना वहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहे थे ना कुछ हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसलिए इन्होंने देखो जितने भी ये आरोपी थे ये सब के सब पढ़े लिखे थे। ये जितने भी आरोपी थे ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब पढ़ाई के बाद सोच बदल जाती है, इनकी सोच बदली। अरे हमारे यहाँ तो कोई आदमी पढ़ा लिखा है ना पढ़ा लिखा है, या वो एक दिन भी स्कूल ना गया हो, एक दिन भी स्कूल ना गया हो, आप उसे देश के विरुद्ध ये काम करने को बोलेंगे ना, वो जन्म में ना करेगा। पढ़ाई का और देश प्रेम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हमारे अशिक्षित भाई बहन जो होते हैं वो भी देश से बहुत प्यार करते हैं। ये तो पढ़े लिखे थे, फिर भी इन्होंने देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा, देश के विरुद्ध षड्यंत्र किया, देश के लोगों को ही मारने का प्रयास किया, अपने ही लोगों को मारने का प्रयास किया। दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट में बहुत सारे मुस्लिम लोग भी मारे गए जो आसपास थे। वहाँ पे हिंदू भी मारे गए, जैन भी मारे गए, ईसाई भी मारे गए। ये पढ़े लिखे लोग क्या ही मानसिक बदलाव लेके आ गए। कहते हैं साहब कि पढ़े लिखे लोग जो है इनकी मानसिकता बदल जाती है, तो सब पढ़े लिखे थे। अफजल गुरु था, वो भी पढ़ा लिखा था, फिर भी इन्होंने घटिया हरकतें की ना, देश के विरुद्ध काम किया ना, देश के लोगों को मारा ना। तो इन लोगों का एक ही इलाज है, सड़क पे कुत्तों को खिला दो, दूसरा कोई इलाज नहीं है।